ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदी कुंजार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम जैनम जयतुशासीनम। बोले हिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। बोली सांगी जी ने बाणी माता की जय। प्रियाचार्य गुरुवनि स्वाट परम तपस्वी वनचरी परम तेजी संत श्रवणी 5 वर्ष की जल की त्यागी सुदर्शन ने ज्ञान वृद्धि वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हमने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि हमारे पर किस किस का उपकार है। कभी सोच लेते, विचार कर लेते तो लगता है कि हमारे माता पिता का हमारे पर उपकार है, हमारे परिजनों का उपकार है, हमारे गुरुजनों का उपकार है। लेकिन प्यारे बंधु, एक प्रत्येक संसारी प्राणी के ऊपर है, प्रत्येक संसारी प्राणी के ऊपर ही अकेले माता पिता का ही, कुटुंब परिवार का ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का उपकार है। जो जड़ द्रव्य है, जो पुद्गल द्रव्य है, जो स्पर्श में भी नहीं आते, जैसे आकाश द्रव्य, जल कर, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, का द्रव्य आदि, ये द्रव्य जो है, यह द्रव्यों का उपकार हमारे आप के ऊपर है। अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है तो धर्म द्रव्य का उपकार है, कहीं ठहरना रुकना है तो ठहरने के लिए अधर्म द्रव्य का उपकार है, कहीं अपना निवास करना है तो आकाश द्रव्य का उपकार है, सुबह दोपहर शाम दिन रात परिवर्तन होना तो काल द्रव्य का उपकार है। इस प्रकार से हमारे आप के ऊपर निरंतर उपकार है। फिर नीतिकारों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, द्वादशांग जिनवाणी कहती है, परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर भी नाना कार्य के उपकार कर रहा है। लेकिन आज तक हमने उपकारी के उपकार को ध्यान भी नहीं दिया। हमने आज तक अपने हृदय में इससे लड़ लो, इससे लड़ाई कर लिया, उससे लड़ाई कर लिया, उससे लड़ाई कर लिया। हम जहां देखो वही बुराई बुराई में ही लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? कई विचार किया, ऐसा क्यों? तो प्यारे बंधुओं, ये बुराई करना बड़ा सरल है, पर निंदा करना बड़ा सरल है। अच्छे काम करने बैठोगे, माला फेरने बैठोगे तो नींद आने लगेगी, साथ पढ़ोगे तो यहाँ वहां मन भागेगा, पूजा पाठ करोगे तो कौन आ रहा कौन जा रहा उसके देखने में मन लगा रहेगा। इसलिए प्यारे बंधु, ये पाप के संस्कार पुण्य के संस्कार है, पुण्य के संस्कार नहीं, पुण्य क्रियाओं के संस्कार नहीं है। ये तो जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे गुरुजन, हमारी जिनवाणी हमें निरंतर बताने का प्रयास करें, शिक्षा देने का प्रयास करें
के उपकारी का उपकार स्वीकार करो, अपने पूजा पाठ आदि में मन लगाओ, विरोधाभास से हटने का प्रयास करो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ये हमारे आचार्यों ने क्या कहा? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वीर पाप अभिमान छोड़े, जग नित्य रे मंगल गावे। प्यारे बंधु, हमारे पूर्वाचार्य, हमारे तीर्थंकर जानते थे कि संसारी व्यक्ति इन 3 बातों में लिप्त रहेगा। वह 3 बातें कौन सी? वेर, पाप और अभिमान। वेर माने हम आपस में एक दूसरे के साथ ही कसाय बांध लिया, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारा ऐसा बुरा करेंगे, तुम्हारा बुरा ऐसा करेंगे, तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसी ऐसी बातें करना ये वेर भाव है। ये वेर भाव दोनों पक्ष से चलेगा तो कब मिटेगा कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ से वेर भाव 10 भाव तक चलते दिखाई दिया। पारस प्रभु ने वेर भाव नहीं बांधा था, कमट के जीव ने वेर भाव बांधा 10 साल 10 भाव तक के। वह बुराई करने का प्रयास करता रहा। अंत में जाकर 10वें भाव में जब पारस प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, उसके बाद उस कमट के जीव को चेत आया, शंबोध आया, करे हम कहाँ पड़े हुए थे, हम इतने अनर्थ कर रहे थे, तो शांति प्राणामों के साथ इनने तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और निर्वाण की भी प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन हमने घोर पाप किया है। ऐसे घोर पाप से हमें जब छुटकारा प्राप्त करना है, वह तत्काल छोड़कर सम्मित में परिवर्तित होता है। तो ये वेर भाव कब तक चला है? पारस प्रभु ने कि बिल्कुल भी वेर भाव नहीं माना था। तो हमें सुखी होना है तो, संपूर्ण जगत के जीवों को सुखी करना है तो वेर भाव छोड़ना पड़ेगा। पाप ईर्ष्या, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हमें पल पल क्षण क्षण सब जागृत अवस्था में भी कर रहे हैं और निद्रा अवस्था में भी पाप कर रहे हैं। हम पाप से रहित बिल्कुल भी नहीं। ना हिंसा छोड़ी हमने, न झूठ छोड़ी, न चोरी छोड़ी, न कुशील छोड़ा, न परिग्रह छोड़ा। तो ये 5 पाप हम कर रहे हैं। फिर इन सब के ऊपर मैं बड़ा बड़े मूछ में बिगर मूछों की मूछ हटते हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो ये अभिमान। ऐसे अभिमान आदि करने से, ऐसे वेर पाप अभिमान करने से कभी भी उत्थान नहीं होगा। वेर भाव, वेर पाप अभिमान छोड़े, इनका जब छोड़ दोगे, इनको त्याग कर दोगे, तभी जाकर आपको उपकारी का उपकार समझ में आएगा। और उपकारी के उपकार को समझ लोगे तो प्यारे बंधु फिर विरोध, फिर कसाई, फिर अहम भाव नहीं आएगा। अरे उस पुद्गल द्रव्य ने हमारे ऊपर उपकार किया है। वह भाभा, एक इंद्री अगर वह बंद हो जाए तो पास भाई, अगर हवा बंद हो जाए तो कैसे लगता है? दम घुटने लगती है। और ज्यादा बंद हो जाए तो सांस ही नहीं मिलेगी, मर जाएगा इंसान। तो कितना बड़ा उपकार है हवा का, ये पृथ्वी का उपकार है जिस पर हम चल रहे हैं। अगर एक पृथ्वी फट जाए
ऊंची नीची हो जाए तो चलने में तकलीफ होने लगती है। ये पृथ्वी का उपकार है। पानी का उपकार है। अग्नि जो अन्न आदि पका के हमें तैयार करती है, भोजन देती है, तो अग्नि का उपकार है। ये वनस्पति, ये घास फूस, ये भी हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये कितने उपकार, किस किस की उपकार है, हम कहां कहां चुकाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम आत्म कल्याण की ओर अपना लक्ष्य बना ले कि हमें अपना कल्याण करना है। तो सभी के उपकार को हमें पल भर में चुका देंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। तो विचार कीजिएगा कि हमें अपने जीवन में भेदभाव को स्वीकार करना है, पाप को स्वीकार करना है, या मान को स्वीकार करना है। हम घर में, परिवार में, बाप बेटे में, माँ बेटे में, पति पत्नी में, भाई बहन में, अड़ोसी पड़ोसी में, मेहमानों में हम भेदभाव करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमने उनका उपकार तो स्वीकार नहीं किया। उनने हमारे ऊपर कितने कितने उपकार किए थे, उन उपकारों को तो हमने मिट्टी डाल के बराबर स्वाहा कर दिया और अपने जीवन में पाप का आश्रय किया। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि उपकारी का उपकार का ध्यान रखें। हमें दूसरे का उपकार करना, भेदभाव से बचना है। जे भेदभाव से बचे वही रामचंद्र जी। विचार करो, वही रामचंद्र जी जहां राजगद्दी होने वाली थी, राजा बनने वाले थे, और कहां चल पड़े, जंगल की ओर चल पड़े। देश निकाला हो गया। उन्हीं के मन में एक भेदभाव कसाई नहीं आया। केकई के प्रति पल भर भी कसाई के परिणाम नहीं हुए। भाई पिता क्या है, माँ का वरदान माँ ने मांगा पिता से, पिता ने दिया। पिता ने आज्ञा की कि बेटा तुम्हें वनवास जाना है तो चलो। खुशी खुशी गए हैं, रोते रोते नहीं गए। पिता की आज्ञा। जंगल में जाकर सीता का हरण हो गया, उसके बाद भी गम नहीं किया। उसके बाद भी संतोषी। सीता वापस मिली तो भी संतोषी। सीता को धोबी ने दोष लगाया तो भी संतोषी। तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ दिया। फिर उसकी उपरांत सीता सती वापस आई। अग्नि परीक्षा, वैराग्य हुआ। रामचंद्र जी भी वैरागी बन गई। उनने कहीं किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं मांगा। कहने का तात्पर्य वह महान होते हैं ये भेदभाव से दूर रहते हैं और एक दूसरे का उपकार स्वीकार करते हैं और अपने सामने दूसरे का अहित होते हुए दिखाई दे उसके अहित से उसे बचाने का प्रयास करना ही तो उपकार है। ऐसे उपकार करते हुए हम परम पुण्य का संचय करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये उपकारी का उपकार है, आज निरंतर हमारी पर पल पल क्षण क्षण 6 द्रव्यों का उपकार माने सारे द्रव्यों का उपकार हो रहा है और हम निष्क्रिय बैठे। हम निष्क्रिय बैठे। हमें इतना बड़े उपकार का अवसर मिला है। हमें ये उपकार करते करते सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ है।
लेकिन हम तो वही गोरख धंधे में लगे हुए हैं। नाली के कीड़े को क्या अच्छा लगता है? गुड़ अच्छा लगता है क्या? नाली के कीड़े को रसोई घर अच्छी लगती क्या? नाली के कीड़े को क्या लगता है? नाली ही अच्छी लगती है। उसी प्राण से प्यारे बंधु, ये संसारी प्राणी है, अपना हित नहीं देख रहा है, दूसरे का हित देखने का प्रयास कर रहा है और एक दूसरे में बुराई खोजने का प्रयास करता है। इसलिए इस संसारी जीव अनंत अनंत सुखों को भोग रहा है, अनंत अनंत दुखों को भोग रहा है। ऐसे दुखों से जिन्हें छुटकारा प्राप्त करना हो, वे वास्तव में अपनी माँ जिनवाणी का अवलोकन करें। अपनी माँ जिनवाणी के संबंध में हम चिंतन करें, विचार करें, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं उपकारी के उपकार को स्वीकार कर अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बड़े महावीर भगवान की जय। बड़े द्वादशांग जीनवाणी माता की जय। बड़े आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परम तिथि शांति शिरोमणि पंचवर्ष के योग के ज्ञान प्रद सर्वप्रद भयप्रद पार्षद मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। बड़े द्वादशांग जीनवाणी माता की जय।